हेलो फ्रेंड्स, आए लास्ट क्लास हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डिस्कस किया था। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी होमवर्क में दिए थे, कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चंस भी हमने आपको होमवर्क में दिए थे। अच्छी बात है, ऑलमोस्ट जो बच्चे ने होमवर्क असाइनमेंट में डाले हैं वो लगभग करेक्ट हैं, लेकिन कुछ बच्चों ने होमवर्क नहीं डाले हैं और मैं देख रहा हूँ वो कंसिस्टेंटली नहीं डाल रहे हैं, बड़ा डिसकंटिन्यू रहते हैं होमवर्क में। तो प्लीज़ थोड़ा अलर्ट हो जाइए, क्योंकि क्लास 12 का डायरेक्ट कनेक्शन एग्ज़ाम से होता है। तो अभी से अगर नहीं ध्यान देंगे तो इसका इम्पैक्ट आपके एग्ज़ाम पे आ सकता है। तो बड़े हो गए हैं, थोड़ा सिंसियर हो जाइए और प्लीज़ डेली होमवर्क ज़रूर मेंटेन करें और असाइनमेंट में अपलोड करें, ताकि मैं भी सेटिस्फाइड हो जाऊं कि आपकी पढ़ाई ठीक चल रही है। ठीक है जी, चलिए। वैसे फिर भी मैं इसके आंसर जो हमने लास्ट क्लास का होमवर्क दिया था असाइनमेंट में अपलोड कर दूंगा, क्रॉस टैली आप ज़रूर कर लेंगे। आज हम लोग एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दो एडिशनल अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने सीखने हैं पार्टनरशिप में, इन एडिशन टू जो प्रोप्राइटरशिप में आपने अकाउंट पढ़ा था। एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की चर्चा लास्ट क्लास हो गई। आज हम लोग कैपिटल अकाउंट की बात करेंगे। तो चलिए हेडिंग डालेंगे हम लोग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। आइए मैं थोड़ा पहले इसका कुछ प्रोप्राइटरशिप से भी कोरिलेशन करना चाहता हूं और फिर आप देखेंगे कुछ भी नई बात हम यहां नहीं कर रहे हैं। जैसे आइए अगर मैं केस लूं, अभी मैं देख रहा हूं इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप के केस में अगर बात करूं तो आप याद करेंगे उसका हम लोग बैलेंस शीट बनाते थे। उस बैलेंस शीट में कैपिटल का डिस्कशन आपका रहता था, डिटेल रहता था, डिटेल शो होता था बैलेंस शीट में। हाँ जी, ऐसा कुछ आपका बैलेंस शीट होता था। इधर आपके कैपिटल एंड लायबिलिटीज होते थे, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। हाँ जी, यही फॉर्मेट होता था। आइए काम की बात करें। मेन मैं शो करना चाहता हूँ कैपिटल डिटेल्स। तो याद कीजिए कुछ आप ऐसा लिखते थे कि आपका ओपनिंग कैपिटल होता था, जो भी अमाउंट हो उसमें से आप ऐड करते थे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बताइए कहां से लाते थे? पीएल अकाउंट से। फिर यदि कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात हुई हो तो आप वो भी ऐड करते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। साथ ही साथ ये जो भी फिगर आया इसमें से लेस किया जाता था क्या? ड्रॉइंग्स। और इस तरह से फाइनली जो कैपिटल आया वो कैपिटल का फिगर यहां आ जाता था। और अगर ध्यान से देखें तो ये जो आपका कैपिटल है, ये बताइए कौन सा कैपिटल है? ये क्लोजिंग कैपिटल है। हाँ जी, इधर मैं नहीं लिखूंगा, नहीं तो बच्चे को समझ जाएंगे अच्छा सर ये असेट साइड में भाग गया। नो, असेट साइड में नहीं। मेरा कहने का सेंस सिर्फ यही है कि बताइए ये जो आपका कैपिटल है वो कौन सा कैपिटल है? ये क्लोजिंग कैपिटल है। हाँ जी, ऐसे ही कुछ हम लोग कैपिटल डिटेल्स बैलेंस शीट में डायरेक्टली शो कर देते थे। जरूरी नहीं है कि आप ये ऐड लेस अपने बैलेंस शीट में ही दिखाएं। आप यहां पे भी कैपिटल कितना एग्जैक्ट बैलेंस शीट में जाएगा उसको कैलकुलेट करने के लिए अलग से आप कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर सकते थे। और कई बार प्रैक्टिकल लाइफ में आप आइएगा तो जब इस ढंग से बैलेंस शीट तैयार करेंगे तो आपका क्लाइंट आपसे बोल सकता है कि ऐसा है कि कैपिटल अकाउंट का अलग से एनेक्स्चर दे दीजिए मुझे,
एनेक्चर देने का मतलब अलग से डिटेल, अलग से अकाउंट बनवाएगा आपसे। तो यदि इस प्रोप्राइटरशिप में अगर आपसे बोला जाए कैपिटल अकाउंट बना दीजिए, तो क्या बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। और उस कैपिटल अकाउंट को आप अगर तैयार करते हैं तो फिर ये एडलेस करके यहां दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये अमाउंट आपका कैपिटल अकाउंट से उठ के आ जाएगा। जैसे मैं अगर थोड़ा इसमें फिगर डाल देता हूं, थोड़ा क्रॉस टैली करने में आपको आसानी होगी। जैसे देखिए यहां मैं कुछ अमाउंट फिलअप कर देता हूं। अभी आप कुछ नोटिंग मत करें, अभी सिर्फ देखें ध्यान से। जैसे मैंने यहां फिगर डाला कि आपका ओपनिंग कैपिटल है 5 लाख, नेट प्रॉफिट हुआ है 70,000, ठीक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 2,000। इस तरह से बताइए ये टोटल कितना हो जाएगा? 5,72,000, ठीक। इसमें से मान लीजिए कि आपने ड्राइंग्स कर लिया है 15,000, तो बताइए 5,72,000 में से 15,000 अगर लेस कर दिया जाए, हाउ मच? 5,57,000। तो यहां पे एग्जैक्टली आपका बताएंगे क्या निकल के आएगा? 5,57,000। इसी को हम कह सकते हैं दैट इज योर क्लोजिंग कैपिटल, ठीक। एक हमने इमेजिन कर लिया फिगर से। अब यही अगर आप इसके लिए कैपिटल अकाउंट बनाना चाहें तो देखिए ध्यान से। अब आप इसको पहले नोट कर लीजिए, नोट कीजिए इसको। हमने ये क्या किया? एक एग्जाम्पल लिया है, ये एक एग्जाम्पल फॉर्मेट में। वही नोटिंग। आइए अब मैं इसी चीज के लिए एक अल्टरनेटिव दिखा रहा हूं। मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले मैं एक कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा। ये मैंने कैपिटल अकाउंट खींचा, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, रुपीज। देखिए सबसे पहले बताइए कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है क्रेडिट होता है? सर बहुत बार पढ़ लिया, क्रेडिट होता है। तो इसीलिए ओपनिंग बैलेंस में यहां ला सकता हूं बाय बैलेंस बीडी। देखिए ओपनिंग बैलेंस कितना है? तो बताइए ओपनिंग बैलेंस 5 लाख रुपीज है, तो आइए यहां पे मैंने मेंशन किया 5 लाख रुपीज। इसके बाद प्रॉफिट, याद कीजिए प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट होता है और इससे कैपिटल आपका बढ़ेगा। तो आप प्रॉफिट को याद कीजिए, एंट्री करते हैं पीएल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जब आप ट्रांसफर करेंगे तो याद कीजिए आपका पीएल अकाउंट में, ये जैसे पीएल अकाउंट है तो यहां पे होता है टू नेट प्रॉफिट, या इसी को हम लोग डायरेक्ट चाहे तो कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं, ट्रांसफर टू कैपिटल करते हैं। तो पीएल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट एंट्री बनेगी या नहीं बनेगी? तो उसी बेस पे यहां पे ध्यान दीजिए बाय पीएल अकाउंट लाया जा सकता है, दैट इज योर नेट प्रॉफिट। हाउ मच? कितना था? 70,000 इन दिस केस, तो यहां ले सकते हैं हम 70,000, ठीक। इसके बाद हमने एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात की। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताइए, बिजनेस के लिए एक एक्सपेंसेज है, पूंजी पर ब्याज देना पड़ता है बिजनेस को।
तीसरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश में दिया तो टू कैश अकाउंट, और नहीं तो बताइए खूब एलएमएस में एंट्री पड़ा है, कैपिटल को ही बढ़ाया जाता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, हाँ जी ये एंट्री करते हैं आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो ये आपका कैपिटल अकाउंट बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट आप यहां लिख सकते हैं। कितना इंटरेस्ट दिया आपने 2000, तो यहां पे मैं लिखूंगा 2000। इसके बाद देखिए एक ड्राइंग्स है, तो ड्राइंग्स का ठीक आपका देखा जाए कैपिटल का उल्टा चलता है। ड्राइंग्स का मतलब बिजनेस ने निकाला गया होगा, दिया होगा, तो वो आपके कैपिटल को कम करेगा, तो इसीलिए एंट्री क्या पास होगी, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट। हाँ जी यही कुछ आपकी एंट्री जाएगी, ट्रांसफर एंट्री है ये, तो इसीलिए यहां पे टू ड्राइंग्स अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट का ये क्लोजर एंट्री होता है। जब ड्राइंग्स आपने किया हुआ ड्राइंग्स टू कैश, अब इस ड्राइंग्स को बंद करना है, तो बंद कहां करेंगे, तो बोलता है कि कैपिटल से आप इसको बंद करिए, तो कैपिटल को कम कर देता है, तो आपका क्लोजर एंट्री इसका होता है कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट। ठीक, अमाउंट बताइए कितना ड्राइंग्स किया आपने, 15,000, 15,000। और इस तरह से देखिए सारे एंड रिकॉर्ड को हमने कवर कर लिया। अब आप ध्यान से देखिए, इसको टोटल करें 5,72,000, और इधर उसमें से 15 घटेगा टू बैलेंस CD कितना 5,57,000, और इस तरह से यहां आ जाएगा 5,72,000 बस। और डायरेक्टली आप इसके बाद चाहें तो यहां पे इसका बैकअप हुआ, और यहीं पे आप चाहें तो एक बैलेंस शीट अगर मैं दिखाऊं तो आप बना सकते हैं वैसे ही। कैपिटल लायबिलिटीज वगैरह लिख लीजिएगा, मैं बता देता हूं। इधर आप लिखेंगे डायरेक्ट कैपिटल, कोई ओपनिंग क्लोजिंग नेट प्रॉफिट ऐड नहीं करना होगा, 5,57,000 बस। तो देखिए ये दोनों तरीका होता है। बैलेंस शीट में डायरेक्ट अगर कैपिटल लेके आते हैं कितना, तो उसका एनेक्शर अलग से कैपिटल अकाउंट में आपको दिखाना होता है कि हाँ ऐसा हमारा कैपिटल अकाउंट है, उस बेस पे हमारा आया है। और नहीं तो ये काम हम लोग इसी में एडलेस करके दिखा देते हैं। अल्टीमेटली हर बात का अगर देखा जाए तो एंट्री की जा सकती है। तो यहां चूंकि एक ही मालिक होता था, एक ही ओनर होता था, तो उस ओनर का आज के दिन में कैपिटल कितना, तो 5,57,000। लेकिन पार्टनरशिप में अगर देखा जाए तो सर 2 पार्टनर, 3 पार्टनर, 4 पार्टनर, 10 पार्टनर, तो बताइए एक ही साथ पूरा कैपिटल इतना है दिखाएंगे तो नहीं, वो तो फर्म्स कैपिटल हुआ। ईच पार्टनर वांट टू नो दैट हाउ मच कैपिटल, अभी उसका कैपिटल कितना हर पार्टनर जानना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में हर पार्टनर्स के लिए बताइए क्या करेंगे, हम अलग अलग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ये भी एक कैपिटल अकाउंट है, और चूंकि प्रोप्राइटरशिप में एक ही मालिक है तो एक कैपिटल अकाउंट बनेगा, बस खत्म बात। और इसीलिए चाहे तो बनाया और नहीं तो उसी में एडलेस करके दिखा दिया। लेकिन पार्टनरशिप में चूंकि बहुत सारे पार्टनर्स हो सकते हैं, तो हर पार्टनर का इंडिविजुअल कितना कैपिटल है वो हम देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं। तो इसलिए कहता है कि इस ढंग से एडलेस करके वहां भी दिखा सकते हैं, जैसे आपने ये एडलेस किया, पार्टनरशिप में भी दिखा सकते हैं। लेकिन ईच पार्टनर का कितना कैपिटल हुआ वो पता करना, और नहीं तो बहुत ज्यादा अगर देखें तो लेंदी कॉम्प्लिकेटेड सा दिखेगा, एडलेस 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 बहुत सारे पार्टनर्स का है। तो ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए बताइए क्या करते हैं हम लोग, अलग से हर पार्टनर्स के लिए कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा। तो ऐसी बात नहीं कि वर्ड कैपिटल अकाउंट नया वर्ड है आपके लिए। कैपिटल अकाउंट प्रोप्राइटरशिप में भी हो सकता था, बट वो ऑप्शनल होता है, बोले या क्लाइंट तो भी हम ऐसा कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, नहीं तो एडलेस करके वही दिखा देंगे। लेकिन पार्टनरशिप में जरूरी होता है हर पार्टनर का सेपरेट कैपिटल अकाउंट दिखे, ताकि हर पार्टनर्स का कितना एग्जैक्टली कैपिटल क्लोजिंग हमारा बन रहा है वो हम देख पाए। इसीलिए जरूरी होता है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना।
ठीक है जी, तो आइए आगे बढ़े। तो चलिए हम लोग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसा दिखेगा हम उसकी बात करेंगे और देखेंगे जैसे हमने एंट्री नॉर्मल कैपिटल अकाउंट की है प्रोप्राइटरशिप में, ठीक वही तरह या सेम उसी टाइप की एंट्रीज हम लोग पार्टनरशिप में भी देखेंगे। सबसे पहले जो आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो मेथड से तैयार किया जा सकता है, ध्यान देंगे। एक होता है हमारा फिक्स्ड कैपिटल मेथड और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। दो कैपिटल मेथड है, एक फिक्स्ड और एक फ्लक्चुएटिंग। नॉर्मली फ्लक्चुएटिंग मेथड ही आपका यूज होता है, लेकिन स्पेसिफिक क्वेश्चन अगर इंस्ट्रक्ट कर दे कि नहीं फिक्स्ड कैपिटल मेथड, तो इसलिए दोनों जानना जरूरी है। सबसे पहले अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड कहता है कि कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड आपको दो अकाउंट बनाना होगा। कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड आपको कितना अकाउंट बनाना होगा? दो अकाउंट। कौन कौन? तो एक तो बनेगा आपका नॉर्मल वही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक दूसरा आपका बनता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल मेथड कहता है कि आप पार्टनर्स कैपिटल के लिए दो अलग अलग अकाउंट बनाएं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करेंट अकाउंट। इसकी वजह क्या है कि अंडर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ध्यान रखेंगे कि आपने जो ओरिजिनली पार्टनर्स ने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है वो रिकॉर्ड होगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। समझ आ रही बात? तो लिखें रिकॉर्ड ओरिजिनल कैपिटल इन्वेस्टेड बाय पार्टनर। हर पार्टनर का सेपरेट अकाउंट बनेगा, उसने ओरिजिनल कैपिटल जितना भी इन्वेस्ट किया होगा सिर्फ वही रिकॉर्ड होगा पार्टनर्स कैपिटल में। इसलिए ये फिक्स नेचर का होता है, इसका कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स होगा। क्यों? क्योंकि एक बार बताइए कैपिटल पार्टनर लगा दिया 5 साल 10 साल वैसे ही चलता रहता है, जरूरत पड़ेगा तो फिर और कुछ कैपिटल बढ़ाएगा, ये जरूरत पड़ेगा तो बिजनेस से कैपिटल निकालेगा। अदरवाइज बताइए कैपिटल अकाउंट कांस्टेंट होता है, जो ओरिजिनल इन्वेस्ट हुआ। हाँ, अब इसमें बढ़ेगा घटेगा क्या? तो जो हम कमाए, कुछ हमारा इंटरेस्ट वगैरह हुआ, वो सब हो सकता है। तो वो सब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में कहता है कि अगर जो भी एडजस्टमेंट होता है लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सब बताइए कहाँ होंगे, तो अलग से मेंटेन कर लेना हो। किसमें? पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। तो यहां पे आप लिख सकते हैं रिकॉर्ड अदर एडजस्टमेंट। बाकी जो अदर एडजस्टमेंट है वो कहां रिकॉर्ड होगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट। नोट करते चलिएगा। तो हमने कहा फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल से रिलेटेड दो अकाउंट्स मेंटेन होंगे फॉर एवरी पार्टनर, हर पार्टनर के लिए। एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसमें ओरिजिनली जो उस पार्टनर ने इन्वेस्ट किया वो रिकॉर्ड रहता है, और एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जिसमें एडजस्टमेंट सारे रिकॉर्ड होते हैं लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, वो सब किस में आएगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट में। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कहता है कि ओनली वन अकाउंट। यहां पे कितना अकाउंट बनेगा? सिर्फ एक अकाउंट। और चूंकि सिर्फ एक अकाउंट बनेगा तो वो अकाउंट कौन सा होगा? तो वो अकाउंट होगा पार्टनर कैपिटल
अकाउंट, क्योंकि एक ही अकाउंट बनना है तो इसीलिए आपको सिर्फ एक अकाउंट में नाम क्या रखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और बताइए इसमें क्या, तो ये दोनों बातें एक ही अकाउंट में लिखी जाएगी, तो यहां हम कह सकते हैं रिकॉर्ड ओरिजिनल कैपिटल invested by partner and other adjustment दोनों बात एक ही अकाउंट में, क्योंकि एक ही अकाउंट है। तो इस तरीके से आप के फ्लैक्चुएटिंग मेथड या फिक्स्ड मेथड आपके हो सकते हैं। समझ आ रही है बात? तो फिक्स्ड मेथड में दो अलग सेपरेट आपको कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड मेंटेन होगा। कौन कौन? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो ओरिजिनल आया है कैपिटल के रूप में पैसा वही लिखा जाता है और वो ज्यादा हिलता नहीं है। बार बार हर महीने हर साल आप नए नए कैपिटल नहीं इंट्रोड्यूस करते या विड्रॉ करते, इसलिए वो नॉर्मली क्या होता है, फिक्स्ड होता है, कांस्टेंट होता है। बाकी जो कैपिटल को अगर कम ज्यादा करता है वो सब जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स, पार्टनर सैलरी, कमीशन, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, तो वो सब कहा के अलग मेंटेन करो पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। और फ्लैक्चुएटिंग में कहा कि सब एक ही जगह मेंटेन करें। जैसे अभी प्रोप्राइटरशिप का आपने अकाउंट बताया, अगर इस मेथड की बात बताओ कौन सा मेथड अप्लाई हुआ, तो मेथड अप्लाई हुआ फ्लैक्चुएटिंग। सारी बात हमने किस में लिखी, एक ही जगह कैपिटल अकाउंट में लिखी। तो नॉर्मली मेंटेन भी होता है फ्लैक्चुएटिंग मेथड। क्वेश्चन जब स्पेशली बोलेगा कि नहीं फिक्स मेथड में मेंटेन किया गया तब आपने ये दो सेपरेट अकाउंट मेंटेन करना है, नहीं तो एक ही मेंटेन किया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। तो थोड़ा आइए दो लाइन लिख लीजिए इस पे, लिखिए, डाल लीजिए हेडिंग नंबर 1, फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड लिखे, देखिए अंडर दिस मेथड under this method the original capital invested by partners are recorded in partners कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, कि जो ओरिजिनल पार्टनर ने इन्वेस्ट किया है वो कहाँ लिखा जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिख सकते हैं। एंड it remains fixed। ये क्या होता है, नॉर्मली फिक्स्ड होता है। हाँ, साथ ही साथ जो अदर एडजस्टमेंट है बताइए, वो अदर एडजस्टमेंट के लिए हम एक और अकाउंट बनाते हैं, वो कौन सा अकाउंट होता है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो लिखिए ऑल एंट्रीज रिलेटिंग टू drawings, interest on capital, partners salary, sharing of
profit, etc. are recorded in other account, which is called, तो क्या बोलते हैं उसको, पार्टनर्स current account, which is called partners current account. ये अंडरलाइन कर लीजिएगा. तो दो अकाउंट हो गया, एक हुआ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें बताइए क्या लिखते हैं, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट जो है बाय पार्टनर्स वो लिखा जाता है, और दूसरा बाकी सारे डिटेल्स अदर एडजस्टमेंट, चाहे वो सैलरी हो, सेलिंग हो, प्रॉफिट हो, कमीशन हो, कैपिटल हो, कुछ भी हो, सब पार्टनर्स करेंट अकाउंट. ठीक है जी. तो ये फिक्स कैपिटल में. आगे बढ़े, नोट कर लिए सबने, कर ले फटाफट. हो गया. चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2. दूसरा कौन सा है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. देखिए under this method only one account that is partner capital account is maintained. यहाँ पे सिर्फ एक अकाउंट, और वो अकाउंट कौन सा होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो आपका मेंटेन होता है. हाँ, और लिख सकते हैं all entries related to capital drawings. अब इसमें मैंने कैपिटल वर्ड भी जोड़ दिया, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, etc. are recorded in partner capital account. ठीक है जी. तो देखिए पहले कैपिटल तो आता ही था, कैपिटल के अलावा बाकी सारे चीज भी अब आपके इसी में आ गए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है जी. हाँ, फिर भी हमने कहा एक बात ध्यान रखेंगे, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन नहीं है कि आपने कौन सा मेथड यूज करना है, तो बताइए आप कौन सा मेथड यूज करेंगे. तो ध्यान रखिए आपके पास ऑप्शन नहीं होता कि कोई भी ले लेंगे, नो. फिर आप फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज कीजिएगा. फिक्स मेथड कब यूज करना है, जब क्वेश्चन स्पेशली बोले, इंस्ट्रक्शन दे. तो एक लाइन नोट में लिखे, नोट लिखिए, इन द absence of any instruction in the absence of any instruction, the
कैपिटल अकाउंट should be prepared by fluctuating method by fluctuating capital method। ठीक है जी, ध्यान रखेंगे। क्लियर है? नोट कर लीजिएगा फटाफट। इस तरह से हमने क्या किया, दो मेथड देखा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के रिस्पेक्ट में दो मेथड है, फिक्स्ड और फ्लैक्चुएटिंग। नॉर्मली बताइए कौन सा यूज होगा, फ्लैक्चुएटिंग। ठीक, अगर स्पेशली क्वेश्चन बोले तो फिक्स्ड मेथड। अब आइए इसी बेस पे दोनों के जरा फॉर्मेट की बात करें तो आइए, फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, अंडर फिक्स्ड मेथड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो बताइए फिक्स्ड कैपिटल मेथड में तो दो अकाउंट बनना है, कौन कौन, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो लिखे सबसे पहले आप क्या बनाइएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखिए ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप बनाएंगे, ऊपर के डिटेल तो वही है, हेडिंग्स, particulars, amount, particulars, amount, वो तो वही है। इसमें लेंगे क्या क्या, तो सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस, ये ओरिजिनल कैपिटल जो आपका इन्वेस्ट हुआ है उसका बैलेंस आएगा, साथ ही साथ बाय बैंक या कैश अकाउंट। ये किस बात का, न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस, कोई आप नया कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं तो बाय बैंक अकाउंट डाल सकते हैं, कैश अकाउंट डाल सकते हैं। अगर मान लीजिए पहला साल ही बिजनेस का है तो बाय बैलेंस बीडी नहीं आएगा, फिर शुरुआती कैसे होगी, बाय बैंक अकाउंट, एंट्री वही कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट करते हैं उस बेस पे। तो सिर्फ जो ओरिजिनल कैपिटल आ रहा है उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं हम इसमें, बाय बैलेंस बीडी जो ओरिजिनल कैपिटल पहले से हमारा, और नया इंट्रोड्यूस हुआ है अगर, तो नहीं हुआ तो सिर्फ एक ही लाइन बाय बैलेंस बीडी। और इधर साइड टू, यदि आप अगर कोई विड्रॉ करते हो एज अ कैपिटल, नॉट ड्रॉइंग्स, जैसे 5-10 साल बाद लगता है कि इस बिजनेस में ज्यादा पूंजी है, काम कम हो गया है, तो हम उसमें से कुछ कैपिटल निकाल लेते हैं। तो यदि अगर ऐसा एक्सेप्शनल केस आता है कि कैपिटल विड्रॉ करते हो, तभी आपका आ सकता है टू बैंक अकाउंट, बैंक या कैश अकाउंट, सो कह सकते हैं, ध्यान रखेंगे कैपिटल विड्रॉन। कुछ बच्चे यहाँ गलती करते हैं, अच्छा सर ये ड्राइंग्स है, नो इट इज नॉट ड्राइंग्स, ड्राइंग्स तो पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए कुछ निकालते हो, ये कैपिटल ही कोई नहीं अगर हम निकाल रहे हैं, क्या व्यापार में ज्यादा लग जाए, रेयरली हो सकता है, तो वो अगर आप लाइए इधर, एंड द फाइनली टू बैलेंस सीडी, बस। और इस तरह से यहाँ टोटल बराबर हो गया दोनों साइड।
बताइए समझ आ रही है बात? तो ध्यान से देखिएगा, ये जो मैंने बाई बैंक या टू बैंक दिया है वो एक्सेप्शनली कभी कभी पूंजी लगाते हैं, बढ़ाते हैं, या कभी कभी ही निकालते हैं। तो नॉर्मली बताइए क्या फिक्स्ड होगा, बाई बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी, अगर कोई नया इंट्रोड्यूस नहीं होता या निकलता नहीं तो। इसीलिए इसको हम लोग यही बोलते हैं कि अकाउंट नॉर्मली फिक्स्ड रहता है, जितना बाई बैलेंस बीडी है उतना ही टू बैलेंस सीडी हो जाएगा, बात खत्म। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल कैपिटल जो लगा हुआ है वही इसमें दिखता है, और इसमें अदर एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट में नहीं दिखते। किस मेथड में? फिक्स्ड मेथड में। दीजिए जी, ये तो हो गया। बाकी के एडजस्टमेंट बताइए कहां दिखते हैं? तो हमने बताया वो दिखता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। लिखते भी चलेंगे आप लोग, एक पार्टनर्स करेंट अकाउंट भी बनेगा। पतला सा ऊपर डाल दिया हमने, हेडिंग्स तो सबको पता ही है, वही पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक, आइए इसमें क्या आ सकता है? तो देखिए, यदि करंट अकाउंट का कुछ बैलेंस होगा तो वो बैलेंस, ये जरूरी नहीं कि डेबिट क्रेडिट ही हो, डेबिट भी हो सकता है। लॉस अगर हो गया तो बताइए, पिछला साल लॉस हुआ होगा तो जो बैलेंस कैरी होगा वो कौन सा होगा? वो डेबिट हो सकता है। लेकिन मैं पॉजिटिव सोच के लेके चल रहा हूं, बाय बैलेंस बीडी कुछ अगर है तो वो ले लीजिए। टू बैलेंस सीडी भी हो सकता है, ये ध्यान, सॉरी टू बैलेंस बीडी भी हो सकता है, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद बताइए, जो जो आपके कैपिटल को बढ़ाएगा वो सब क्रेडिट में डालिए, जैसे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिससे आपका कैपिटल बढ़ेगा। क्योंकि वैसे तो हर बात की एंट्री करके हमने पहले भी चेक किया, लास्ट क्लास भी बात की है, आज भी थोड़ा वो देखा हमने, हर बात की एंट्री हो सकती है, लेकिन हर समय आप एंट्री नहीं सोच पाएंगे या करना है हमको। तो क्लू मैं दे रहा हूं कि फटाफट कैसे डायरेक्ट आपका करंट अकाउंट बन जाएगा। तो जिस, या कैपिटल अकाउंट में भी देखेंगे, जिस से कैपिटल बढ़ता है, इंटरेस्ट से कैपिटल बढ़ता है तो बाय में डालो, बाय पार्टनर सैलरी। यदि उस पार्टनर को कुछ सैलरी मिलेगी तो वो सैलरी डाल दीजिए, बाय पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां बाय पीएल नहीं यूज, अभी मैंने कैपिटल अकाउंट बनाया था उसमें बाय पीएल वर्ड यूज किया था। यहां पे बताइए कहां से आता है? बाय पीएल एप्रोप्रिएशन से आता है, इसलिए मैंने वर्ड यूज किया बाय पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है जी, हाँ, लेकिन टू ड्राइंग्स हो सकता है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो सकता है। ठीक, और इसके बाद जो भी बैलेंस बचेगा यहां लिख देंगे टू बैलेंस शीट। इस तरह से आपका बताइए, ये सब यहां पे डाल दे, इस तरह से बताइए आपका क्या तैयार हो गया? ये पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो बैलेंस शीट में आप जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो पार्टनर्स कैपिटल का भी बैलेंस कैरी होगा और पार्टनर्स करेंट का भी बैलेंस कैरी होगा। पार्टनर्स कैपिटल तो सर 100% क्रेडिट ही होगा, क्योंकि पूंजी आता है, माइनस नहीं हो सकता वो। लेकिन करेंट अकाउंट हमने कहा मे बी क्रेडिट मे बी डेबिट। नॉर्मली पॉजिटिव सोच की सर क्रेडिट बैलेंस होगा, लेकिन अगर लॉस वगैरह हो गया, ज्यादा सैलरी वगैरह निकाल लिया तो डेबिट भी हो सकता है। तो इस तरह से फिक्स कैपिटल मेथड में आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाते हैं। नोट कर लीजिएगा फटाफट। हो गया जी। अब आइए, ये तो हो गई फिक्स कैपिटल मेथड, लेकिन अगर मेथड बताइए फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हुआ
फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हुआ, तो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में तो हमने कहा था एक ही अकाउंट होता है, और कंपेटिबली इसलिए थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं इसमें कि ये भी नहीं सोचना कि कौन कैपिटल कौन करंट में, यहाँ डायरेक्ट साहब एक ही अकाउंट में डाल दीजिए। तो हेडिंग डालेंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और बस दोनों को हम इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, दोनों को हम बस कंबाइन कर देंगे। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, रुपीस भी लिखा जाता है सब में, ये ध्यान रखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। जो हमारा ओपनिंग बैलेंस है, बाय बैलेंस बीडी, ठीक। अगर कुछ नया कैश वगैरह इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एज अ कैपिटल, तो बाय कैश अकाउंट या बाय बैंक अकाउंट। बताइए क्या है? न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस, क्योंकि अलग से तो बनाना नहीं है, सब कुछ इसी में लिखना है। इसके अलावा बताइए जो जो कैपिटल को बढ़ाएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, बाय पार्टनर्स सैलरी, सैलरी लिख दिया तो अंडरस्टूड है, बाय पार्टनर्स कैपिटल भी होगा ही, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और बाय शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बताओ ये बाय जो पीएल है वो क्या है? वो प्रॉफिट है। हो सकता है कि लॉस भी हो जाए, तो लॉस होगा तो बताओ किधर जाना चाहिए? वो टू साइड में जाना चाहिए, डेबिट साइड में। तो इधर में क्या क्या आ सकता है? टू ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहां भी लिख देता हूं मैं। ये कब? यदि लॉस हुआ तो। ये बात आप पिछले अकाउंट में भी मेंटेन कर सकते हैं। और जो बच गया वो सब टू बैलेंस सीडी। मैं फिर कह रहा हूं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये तो सिक्लौता है, तो यहां डेबिट क्रेडिट दोनों हो सकता है आपका। डेबिट क्रेडिट दोनों का मतलब बैलेंस। यदि लॉस ज्यादा हो गया, पूंजी डूब जाती है, तो ऐसे में बताइए ये बैलेंस आपका क्रेडिट बैलेंस की जगह डेबिट बैलेंस भी शो कर सकता है। ठीक, बैलेंसिंग बस। खत्म बात। ये जो मैंने नोट कर ले पहले ध्यान से इसको। हो गया? चलिए यहां इसको हमने पैकअप किया। और जरा प्रीवियस वाले में देखें, यहां मैंने जो बाय पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखा था, बताओ ये कौन सा वाला? ये भी वाला प्रॉफिट वाला। यदि लॉस हुआ तो वैसा वर्षा आप कर देंगे। तो ये कहानी है हमारी कैपिटल अकाउंट की। तो बताइए इस तरीके से आप कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं और हर बात की एंट्री हो सकती है। जैसे बताइए यहां मैंने लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये वर्ड लिखा, इसकी जर्नल एंट्री बनाए तो क्या जर्नल एंट्री बनेगी? यहां देखें, अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करूं तो क्या जर्नल एंट्री बनेगी? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, ये एंट्री बनेगी ना। तो एंट्री पे हम लोग पहले भी बहुत 11 में भी बहुत चर्चा कर चुके हैं। मैं पार्टनर सैलरी की बात कर रहा हूँ, लास्ट क्लास ही बात की थी।
पार्टनर सैलरी। मैंने कहा यदि कैश में ले जाता तो पार्टनर सैलरी टू कैश होता, लेकिन वो कैश में नहीं ले जा रहा तो उसका कैपिटल में हम जोड़ देते हैं। तो इसलिए क्या एंट्री बनाते हैं हम, पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बस। तो इस तरीके से हर आप रिकॉर्ड का जो जो रिकॉर्ड किया गया सबकी एंट्री आप बना सकते हैं। ठीक है जी। तो यदि जर्नल एंट्री भी पूछा जाए तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल पहले से ही प्रैक्टिस किया है और आप इतने एक्सपर्ट है कि यदि लेजर पता है तो लेजर से जर्नल या जर्नल से लेजर दोनों चीज तैयार कर सकते हैं आप। फिर बताइए, क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इकट्ठे बनेगा? नो, हर पार्टनर का सेपरेट अकाउंट बनेगा। अब देखिए, ये हो गई नोटिंग सबकी। एक बात और मैं थोड़ा बता दूं आपको फॉर्मेटिंग में। अब मान लीजिए फॉर्म है एबीसी एंड कंपनी, ठीक, ध्यान से देखिएगा इसको। इसके जो पार्टनर्स हैं, इसके जो पार्टनर्स हैं ए, बी एंड सी, 3 पार्टनर हैं। तो यदि मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करूं तो देखिए, एक बनेगा एस कैपिटल अकाउंट और वो लाइन खींचेगा, सारी डिटेल्स देगा, ठीक। फिर एक सेपरेट अलग बनेगा आपका बीस कैपिटल अकाउंट, वो भी ठीक वैसे ही, उसमें बी की डिटेल रहेगी सारी। और फिर एक और अकाउंट बनेगा आपका सीज कैपिटल अकाउंट। हर पार्टनर का सेपरेट कैपिटल अकाउंट बनेगा और वो क्या करेगा, वो भी लेजर बना देगा, ठीक, इस तरीके से। अब जैसे मान लीजिए कि सबका मैं अगर बैलेंस लिख रहा हूं तो मान लो बाय बैलेंस बीडी, मान लीजिए कि ए का है 3 लाख, बी का बैलेंस बाय बैलेंस बीडी, इसका बैलेंस है 4 लाख और सी का बाय बैलेंस बीडी, इसका बैलेंस है 5 लाख। इमेजिन किया मैंने फिगर, तो तीनों अपना सेपरेट मेंटेन कर रहा, बाकी सबका इंटरेस्ट, ड्राइंग्स, जो भी है, सैलरी, कमीशन, जिसका जिसमें होगा वो लिखा जाएगा। तो अलग अलग इतना अकाउंट अगर आप बनाते हैं तो थोड़ा ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। बेहतर अप्रोच है, बनाइए, बट थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इसका एक कंबाइंड लेजर भी तैयार किया जा सकता है, जो नॉर्मली आप देखेंगे वही प्रेफर किया जाएगा, क्योंकि वहां पे टाइम सेविंग बहुत ज्यादा होगा आपका। आप ये सेपरेट अलग अलग ना बनाकर आप इसी को कुछ यूं दिखा सकते हैं। ये जो हमने सेपरेट अलग अलग दिखाया, देखिए इसको मैं यूं दिखाऊंगा, हेडिंग डालूंगा मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने ना ए लिखा, ना बी लिखा, ना सी लिखा, मैंने क्या लिखा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और उसके बाद अब इसकी थोड़ी चौड़ाई बढ़ जाएगी, पेज को ध्यान से देखते हुए आप बनाएंगे। वैसे टी सेप अकाउंटिंग तो ही बंटवारा तो करना ही पड़ेगा। अब यहां देखिए 3 पार्टनर है, तो मैं 3 कॉलम्स अमाउंट के लिए बनाऊंगा। इधर भी 3 कॉलम्स बनाऊंगा, क्योंकि पार्टनर्स 3 है, ठीक। अब हेडिंग में देखिए मैं ध्यान से,
मैं लिखूंगा यहां पार्टिकुलर्स ए बी सी, पार्टिकुलर्स ए बी सी। समझ आ रही बात? तो देखिए ध्यान से, यहां क्या था, सबका अलग अलग, और यहां पे आप लिखते तो क्या लिखते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, सब में यही लिखा जाता, लेकिन मैंने उसी की जगह कंबाइन बना दिया और ऐसा लिख दिया। इससे 3 की जगह सिर्फ एक अकाउंट में काम चल जाएगा। पार्टिकुलर्स तीनों का कॉमन हो गया, अमाउंट्स हमने सेपरेटली तीनों का ले लिया। अब सर इसको हम मेंटेन कैसे करेंगे? तो जैसे देखिए, हमने लिखना है बाय बैलेंस बीडी। देखिए ध्यान से, यहाँ ए का है 3 लाख, बी का है 4 लाख और सी का है 5 लाख। तो मैं यहां क्या करूंगा, ए के कॉलम में लिखूंगा मैं 3 लाख, बी के कॉलम लिखूंगा 4 लाख और सी के कॉलम में मैं लिखूंगा मैं 5 लाख। बताइए, एक ही लाइन में तीनों का मेंटेन हो गया। इसी ढंग से बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो जिसका जिसका जितना इंटरेस्ट होगा उस तीनों में लिख देंगे। बाय पार्टनर सैलरी, अब देखो जरूरी नहीं कि सारे पार्टनर्स को सैलरी मिले। मैंने कहा ए को मिला है तो ए में लिखो, बी को मिला है, बी को नहीं मिला तो मत लिखो, सी को मिला तो सी में लिखो, इसका खाली रहेगा। जिसमें मिला उसका अमाउंट लिखिए, जिसमें नहीं मिला उसका खाली रहेगा। और इस तरह से फाइनली टू बैलेंस सी डी तीनों का निकल के आ जाएगा। और इस तरह से आप एक ही साथ तीनों पार्टनर्स कैपिटल को मेंटेन कर पाएंगे। तो चूंकि भी ज्यादा पार्टनर्स होते हैं तो अलग अलग सेपरेट बनाना चाहे बना सकते हैं, ये भी 100% करेक्ट है, लेकिन बताइए ये ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। और इसीलिए बेहतर स्मार्ट वर्क क्या होता है, कंबाइन बनाइए आप। तो बोलिए बन सकता है आपसे? तो आइए चलिए इसी बेस पे जरा बुक खोलिए, देखिए कुछ क्वेश्चंस और आपने होमवर्क में देने हैं। थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे आप लोग, पढ़ाई में ज्यादा टाइम देना होगा। आप क्वेश्चन देखेंगे फंडामेंटल्स में मोर देन 70 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन से भी ज्यादा है। तो ऐसे में ऑन एन एवरेज एक दिन में 10 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे आपको, और इसीलिए ज्यादा टाइम दें आप पढ़ाई में। बाकी भी चैप्टर बड़े बड़े हैं, और थोड़ा एग्जाम का डर भी मन में रखें, क्योंकि स्थिति ठीक हो जाएगी, एग्जाम फरवरी में ही हो जाएगा। और उस समय बताइए, ये नहीं कहेगा कि 2 दिन में पढ़ाई कर लो, 3 दिन में पढ़ाई कर लो। इसलिए अभी से ध्यान से पढ़ना होगा, तभी आप अच्छे स्कोर भी कर पाएंगे। तो प्लीज थोड़ा सेंसियर होके और ज्यादा टाइम पढ़ाई में दीजिए। कुछ बच्चे अभी मैं देख रहा हूँ बड़ा रिलैक्स मोड में जा रहे हैं, थोड़ा पढ़ लिया, नहीं तो उनके लिए भी लॉकडाउन चल रहा है। ठीक है जी, लॉकडाउन है तो उसमें पढ़ाई में घर बैठ के अच्छे से पढ़े, ज्यादा पढ़ें, ताकि आपके एग्जाम में बेहतर आउटपुट हो। तो इसीलिए जरा ध्यान देंगे। मैं होमवर्क में लास्ट क्लास 4 तक हुआ था ना, आज आपने होमवर्क लिखिए, इलस्ट्रेशन 5 से लेकर आपने मैनेजर्स 10 तक कर लेना, 5 से लेकर 10 तक, 5 से 10 तक। अब बीच में एक तो आइटम्स आपको देगा, जैसे मैनेजर कमीशन प्रॉफिट से भी हटाया नहीं गया, इंक्लूड है। बताइए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लाइएगा, हमने कह दिया है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वही बातें जाएंगी, एक्सक्लूसिव है, लिस्ट उतनी ही है। उसके अलावा जो भी बात है वो पीएल अकाउंट में ले जाइए। तो इसीलिए कोई भी, चाहे पार्टनर्स लोन का इंटरेस्ट वगैरह ऐसा कुछ भी बोले कि प्रॉफिट में इंक्लूड है, तो छोटा सा अलग से पीएल अकाउंट भी बना लीजिएगा, और उसमें वो एक्सपेंसेस शो करके वहां से डिडक्ट करके नेट प्रॉफिट निकालिएगा। और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में याद रखें सिर्फ उतनी ही बातें लेंगे जितनी बातें मैंने आपको बताई थी।
ठीक है जी। बाकी छोटे मोटे अगर अलग से कह रहा इंक्लूड है आपका इसमें, तो उसको अलग से पीएल अकाउंट बना के उसमें मेंटेन कर लीजिएगा, ठीक। और क्वेश्चन भी आप बनाएंगे 5 to 10, और प्लीज होमवर्क में मैं असाइनमेंट में डालता हूं, जरूर सबमिट करें सभी बच्चे, ठीक है जी। और थोड़ा समय ज्यादा दे पढ़ाई पे, ऐसे ऐसे अभी तो हमने कम दिया है, 10-10 क्वेश्चन एक दिन में करना होगा। मैं फिर भी कह रहा हूं दोनों जरूर बनना चाहिए। यदि टाइम अगर किसी कारण से अनअवॉइडेबल रीजन से कम पड़ जाए तो कॉम्प्रोमाइज कहां कर सकते हैं, इलस्ट्रेशन में। क्वेश्चन जरूर बनना चाहिए। बेहतर तो यही है कि इलस्ट्रेशन बनाए फिर क्वेश्चन बनाए, बहुत अच्छी ग्रिप बनेगी आपकी। लेकिन यदि अगर आपको कॉम्प्रोमाइज करना है तो इलस्ट्रेशन में करना, क्वेश्चन जरूर, क्योंकि इलस्ट्रेशन के सॉल्यूशंस गिवन है बुक पे, क्वेश्चंस का मैं चेक करूंगा। और इसीलिए मैं होमवर्क में जो असाइनमेंट में डालने के लिए बोलता हूं, क्या ओनली क्वेश्चन में देता हूं, क्वेश्चन जरूर आपने बना लेने हैं, ठीक है जी। तो चलिए आज हम लोग यही रुकते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।